Question number 11 of exercise 9.1. A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. तो यहाँ पर हमें एक सिचुएशन दी गई है. एक कैनाल है हमारे पास जो इस फिगर में CB से रिप्रेजेंट किया गया है. इसके एक बैंक पर एक टावर है और एक दूसरे बैंक पर एक पॉइंट है C, जहां से इसके टॉप का पॉइंट A का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री. तो ये है हमारे पास सिचुएशन अभी तक. इसके बाद बोला गया है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट. तो एक और पॉइंट है जो कि कैनाल के इस बैंक से पॉइंट C से 20 मीटर्स अवे है, पॉइंट D. Joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ये पॉइंट 20 मीटर्स अवे है इस पॉइंट से, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री. तो हमें कैनाल की विड्थ निकालनी है, मतलब CB यहाँ से लेके यहाँ तक, और टावर की हाइट निकालनी है, मतलब AB. तो इसे हमें सॉल्व करना है. तो सबसे पहले तो हम फिगर देख रहे हैं. यहाँ पे फिगर में हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी कॉमन पार्ट हो उसे हम इंक्लूड करेंगे. जैसे यहाँ पर मुझे कॉमन पार्ट दिख रहा है AB. AB जो साइड है वो ट्राइंगल ADB इसमें भी आ रही है और ट्राइंगल ACB इसमें भी आ रही है. और फिर दूसरा हमें ध्यान रखना है कि हमें कौन सी साइड की वैल्यू निकालनी है, किस साइड की हमें लेंथ चाहिए. तो हमें चाहिए CB की लेंथ, तो हम CB को भी इंक्लूड करेंगे. तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो AB और CB को भी इंक्लूड कर ले. इस एंगल के लिए AB होगा परपेंडिकुलर और CB होगा बेस. तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है tan थीटा. तो मैं यहां पे फॉर्मूला लिख रहा हूं tan थीटा का. tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब मैं ट्राइंगल ACB में यूज कर रहा हूं tan थीटा का फॉर्मूला. tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है हमारा AB और बेस है हमारा CB. तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू AB. CB को मैं x मान लेता हूं. CB यानी कैनाल की लेंथ, इसे हम x मान लेते हैं. विड्थ, कैनाल की विड्थ, इसे हम x मान लेते हैं. तो AB की वैल्यू यहां से अगर मैं निकालना चाहूं तो ये हो जाएगी √3x. अब हम आ जाते हैं ट्राइंगल ADB में, ट्राइंगल AD एंड B में. तो यहां पर मैं यूज करूंगा tan थीटा का फॉर्मूला. tan थीटा में थीटा होगा यहां पे 30 डिग्री और इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा AB और बेस यहां पर होगा 20. तो ये हो गया हमारे पास DC की वैल्यू, और प्लस CB को मैंने x माना था क्योंकि DB को हम लिख सकते हैं DC प्लस CB, और DC की वैल्यू तो हमें पता है 20 है. CB को हमने x माना था तो DB को मैंने 20 प्लस x से रिप्लेस कर दिया. अब tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू AB बाय 20 प्लस x. अब AB की वैल्यू यहां से आ जाती है 20 प्लस x बाय √3. अब हमारे पास AB की दो वैल्यू आ चुकी हैं वेरिएबल की टर्म में, यहां पर x की टर्म्स में. तो हमने पहले वैल्यू निकाली थी √3x और यहां पर वैल्यू आई है 20 प्लस x बाय √3. अब दोनों ही AB की वैल्यू हैं तो दोनों इक्वल होंगी. तो मैं यहां पर इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं. 20 प्लस x बाय √3 is equals to √3x. This implies 20 plus x is equals to 3x. यहां से √3 और √3 मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. रूट इंटू रूट जो है रूट को कैंसिल कर देता है. तो ये हो जाएगा 20 is equals to 2x. is equals to 2x. तो x की वैल्यू यहां से आती है 10, यानी जो कैनाल की विड्थ है वो होगी 10 मीटर्स. ये 10 मीटर्स की होगी CB. अब हमें निकालनी है इस टावर की हाइट. तो वो है हमारे पास AB is equals to √3x
तो यहाँ से वैल्यू आती है 10√3 मीटर्स। तो ये है टावर की हाइट और ये है कैनाल की विड्थ। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।